बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहां, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। आज की टॉपिक की बात करें, सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। इससे पहले हम जो है वो फाइलम एनिलिडा को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर वीडियो में भी हमने फाइलम एनिलिडा रिलेटेड ही कुछ डिटेल डिस्कस करनी है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से क्लासिफिकेशन को कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम एनिलिडा को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास को हम क्लास पोलिचिटा बोलते हैं, सेकंड क्लास इज क्लास ओलिगोचिटा एंड द थर्ड वन इज क्लास हीरोडिनिया। अब इन क्लासेस में कुछ मेंबर्स होंगे जिनके हम कैरेक्टर्स को फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास की बात करें, दैट इज क्लास पोलिचिटा। अब क्लास पोलिचिटा में एक मेंबर आता है दैट इज नेरीज। अब नेरीज के हमने कुछ कैरेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करने हैं। ओवरऑल तो हमने इसकी जो पीछे लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने आपके साथ, उसमें हमने इनके तमाम के तमाम मेंबर्स के ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स तो डिस्कस किए थे। अब हमने इन क्लासेस में भी इनको स्पेसिफिकली क्लासीफाई करके इनकी कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। तो नेरीज की एग्जांपल ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि इसकी एग्जांपल नेरीज है। ये मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर कर दिया, इस तरह का इनका सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये मैंने आपके साथ इनका हेड जो है वो शेयर किया। तो हेड की कुछ इस टॉपिक में डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। पहला पॉइंट ये है कि अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास डिस्टिंक्ट हेड रीजन होता है, मतलब इनके पास प्रॉपर हेड मौजूद होता है। सर जो है ना नजर आता है, विजिबल इनके पास हेड रीजन होता है जिसमें आईज मौजूद होती हैं। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें, ये लेबल किया हुआ है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली आईज होते हैं। और इनके स्ट्रक्चर में कुछ पल्प्स मौजूद होते हैं और टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो पल्प्स और टेंटिकल्स हैं ये बेसिकली इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली मैंने टिक कर दिया, ये टेंटिकल्स होते हैं और पल्प आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब हमने इनमें सेक्सेस की बात करें कि इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। हमने पीछे भी जब रिप्रोडक्शन का पॉइंट डिस्कस किया था तो हमने उनमें नेरीज की एग्जांपल डिस्कस की थी कि जो नेरीज है उनके पास सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। लोकोमोटिव ऑर्गन की बात करें तो पैरापोडिया जो है वो इनके लोकोमोटिव ऑर्गन है। यहाँ आपको ये जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इनमें जो है वो पैरापोडिया मौजूद होता है और पैरापोडिया के बाद बाहर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपको ये जितने आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये बेसिकली सीटी होते हैं। और उसके पास सीटी के पीछे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। तो पैरापोडिया और सीटी जो है वो इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। और इनकी अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहते होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो गिव राइज करते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, क्योंकि डेवलपमेंट के बाद इनके पास जो लार्वा बनता है उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, उसकी मैंने आपके साथ हेड रीजन भी दिखा दी और स्ट्रक्चर भी दिखा दी ताकि आपको आइडिया हो इस क्लास में हम किसको डिस्कस करें। नेक्स्ट ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली अर्थ फॉर्म को आज हमने डिटेल से इस क्लास में डिस्कस करना है, दैट इज क्लास ओलिगोचीटा। क्लास ओलिगोचीटा में अर्थ फॉर्म आ जाता है, उसकी हमने कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। अर्थ फॉर्म की बात करें तो इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मौजूद होती है। बाहर से भी ये सेगमेंटेड होते हैं और अंदर से भी, मतलब पूरी इंटरनली एक्सटर्नली ये सेगमेंटेड होते हैं। और हमने कहा था कि इनको जो सेगमेंट में हेल्प कर रहा होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा जो है वो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जो है वो अलग कर रहा होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो इनमें भी जो सीटी है वो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। हेड की बात करें तो वो प्रॉपर प्रोमिनेंट हेड नहीं होता क्योंकि समझ नहीं आ रही होती इनका हेड रीजन क्या है और टेल रीजन क्या है, ठीक है। तो इनमें प्रॉपर हेड जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। इनकी नेचर की बात करें तो ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इनके पास सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, फीमेल भी और मेल भी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कोई लार्वा मौजूद नहीं होता ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेज, इनमें कोई लार्वा प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा जब हमने पीछे एग्जांपल दी थी क्लास जो पोलिचिटा का मेंबर था उसको हम नेरीज की बात करें तो नेरीज में हमने कहा था कि नेरीज में ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो अर्थवॉर्म है इनमें जो है वो लार्वा मौजूद नहीं होता। सो नो लार्वा फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल मतलब खुश्की में भी रह सकते हैं और ये इक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लुमिनिकस जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं ये मैंने आपके साथ अर्थवॉर्म की डायग्राम भी दिखा दी, एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर दी, प्रॉपर आपको नोट्स भी मिल गए। नेक्स्ट हमने जो इनकी क्लास डिस्कस करनी है दैट इज क्लास हीरोडिनिया। अब हमने हीरोडिनिया क्लास के कुछ करेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करना है। यहाँ मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर कर दी ताकि आपको अंदाजा हो कि हम किसको पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम लीच को पढ़ रहे हैं। लीच आपने देखा होगा कि ये खून को सक करती है, ब्लड को सक करती है, ठीक है। अगर ये बॉडी के ऊपर चिपक जाए, इसको होस्ट मिल जाए तो ये ब्लड सक कर रही होती है। तो लीच जो है मैंने आपके साथ डायग्रामेटिकल भी शो कर दी किस तरह की इनकी डायग्राम होती है। अब हमने इनको कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करने, वो ये कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनके पास फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। हर लीच में नंबर ऑफ सेगमेंट जो है वो सेम होता है, तो इनके पास फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट होता है। उसके
के पास एक एडिशनल सर्कुलर रिंग होता है जिसको एनुलाई बोलते हैं। ऐसे है कि इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, जस्ट इनके पास जो इनका शक्कर होता है ना, इनके हेड पे एक शक्कर होता है, वो शक्कर जो है वो इनको हेल्प कर रहा होता है लोकोमोशन में। अब शक्कर कैसा होता है मैं आगे आपको दिखा लेती हूँ। ये जो है ना, ये लीच का ऊपर मुंह है जो शक करता है ना ब्लड को, बेसिकली उनके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो शक्कर है ना, ये इनको होस्ट के सरफेस के साथ चिपकने में भी हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन भी है क्योंकि ये मूवमेंट में भी इनको हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद इनकी नेचर की बात करें तो ये भी हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हमने पीछे भी इनकी डिटेल पिछले लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस की। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद होता है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो यहाँ का मतलब ये है कि लीचेस में भी ट्रोकोफोर लार्वा होता है, और इससे पहले जो हमने नेरीज की बात की तो उसमें भी मौजूद होता है। हाँ, लेकिन इनकी जो सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ सेकंड क्लास में डिस्कस की थी, अर्थवॉर्म में कोई लार्वा मौजूद नहीं हो, तो मैं रिलेट भी करवा रही हूँ ताकि समझ आ जाए। हैबिटेट की बात करें तो ये इक्वेटिक पानी में ये जो है वो रह रही होती है। लीचीज आपने देखा होगा पानी में मौजूद होती है, अक्सर आपने कहीं देखा भी होगा। अगर हम इनकी हेड रीजन की बात करें तो इनके पास भी कोई प्रॉपर हेड रीजन डिस्टिंक्ट नहीं होता, क्योंकि इनकी टेल और जो इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है वो बिल्कुल मिलता जुलता होता है, सिमिलर होता है। उसके बाद लीचेस की बात करें तो इनके पास काइटिनियस जॉज मौजूद होती है। ये आपको नजर आ रही है, ये काइटिनियस जॉज है, ये बड़े नुकीले होते हैं, ये किसी भी होस्ट के साथ चिपक जाते हैं तो यहाँ इतने नुकीले होते हैं कि ये वहां से ब्लड सक कर लेते हैं। ये बहुत नुकीले होते हैं, इनको हम काइटिनियस जॉज बोलते हैं, जो कि स्किन को पंक्चर करने में हेल्प कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बता दी कि इतने ये नुकीले होते हैं कि ये होस्ट की स्किन को पंक्चर करने में, रप्चर करने में, तोड़ने में हेल्प करती है, और वहां से फिर ये जो है वो ब्लड को सक करती है। जहाँ ये ब्लड को सक करती है ना, वहाँ ये कुछ एंटीकोआगुलेंट्स को सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली एंटीकोआगुलेंट सिक्रीशन की बात करें तो आपको इनका फंक्शन पता है कि जहाँ एंटीकोआगुलेंट्स रिलीज हो जाए वहाँ ब्लड जो है वो जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता, तो प्रिवेंट करता है, एंटीकोआगुलेंट सिक्रीशन प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, लीचेस की बात करें तो जहाँ ये सक करते हैं ब्लड, जहाँ ये अटैच होते हैं होस्ट सरफेस के साथ, वहाँ ये बाउंड बना देते हैं। अब बाउंड बन गया, जख्म बन गया, वहाँ से ये ब्लड सक करते हैं, तो वहाँ सक करने के साथ साथ वहाँ एंटीकोआगुलेंट्स को रिलीज करते हैं, जिससे ये होता है कि जख्म जो बनता है वहाँ से फिर ब्लड रिलीज होता रहता है, रिलीज होता रहता है, वहाँ पे जो है वो ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता, स्मूथ फ्लो हो रहा होता है ब्लड का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंटीकोआगुलेंट्स मौजूद होते हैं उस बाउंड पे, जो कि खून को जमने नहीं देते। कहते हैं कि अगर हम लीच की बात करें तो जो लीच है ना, वो जब ब्लड को सक करती है ना, तो ब्लड को सक करने के बाद ये अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको काफ़ी देर तक स्टोर कर लेती है, लॉन्ग टाइम के लिए ये उस ब्लड को अपनी बॉडी से में सब स्टोर कर लेती है। ये वजह है कि अगर हम लीचीज को मारे ना तो उसमें काफ़ी सारी ब्लड निकलता है, वो इसलिए काफ़ी सारा ब्लड निकलता है क्योंकि वो ब्लड होस्ट का होता है और इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर किया होता है काफ़ी देर के लिए। एग्जाम्पल जो हमने डिटेल से डिस्कस कर ली, जो कि है हाइरोडो, जिसको हम लीच बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दी, डिटेल भी मैंने आपको बता दी, इनका फंक्शन भी बता दिया कि कैसे फंक्शन फॉर्म कर रहे होते हैं इनके अंदर, जो डिफरेंट हमने नेचर भी डिस्कस कर ली कि ये इनकी हैबिटेट क्या है, इनकी हर्मोफ्रोडाइट है कि नहीं, ये लार्वा प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, इनका जो स्ट्रक्चर है उनकी डिटेल। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा को डिटेल से डिस्कस किया। इस रिलेटेड आपने अगर कुछ भी पूछना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।